हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 47 एचडीएस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूरा देखें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज अ वर्ब टेंस व्हिच इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ये दिखाता है कि जो कार्य है, जो वर्ब द्वारा एक्शन किया जा रहा है, वो पास्ट में शुरू हो चुका है और वो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। यानी कि जो कार्य है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी वर्तमान में वो चल रहा है, कार्य हो रहा है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्लस इनके साथ टाइम दिया होता है। यानी ये बता रहा है कि इतने टाइम से ये कार्य हो रहा है, इतने टाइम से ये कार्य हो रहा है। तो टाइम भी दिया होता है और अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हिंदी वाक्य में। तो इसको पहचान सकते हैं इस प्रकार से। यानी कि चाहे वाक्य हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो या किसी प्रकार से हो, इसको सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि जो कार्य है वो पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में वो कंटिन्यू चल रहा होता है। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें देख लेंगे फर्स्ट नंबर हम कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा हैव। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा हैव। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, किस तरह से इसका अनुवाद करेंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस आएगा निश्चित समय के लिए और फॉर आएगा अनिश्चित समय के लिए। जो टाइम निश्चित होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और जो टाइम निश्चित नहीं होगा उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोनम 9 बजे से टीवी देख रही है। सोनम हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। यहाँ पर देख लेंगे सोनम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सोनम के साथ आ जाएगा हैज़, उसके बाद आ जाएगा बीन, उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो जीरेंट फॉर्म होगा वो आ जाएगा, तो वॉचिंग हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट टीवी, उसके बाद टाइम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड आ जाएगा सिंस या फॉर। यहाँ पर टाइम जो दिया है वो निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सिंस। उसके बाद आ जाएगा अंत में टाइम। सोनम हैज़ बीन वाचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। अनदर एग्जाम्पल, मैं 3 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। तो यहाँ पर आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ। उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब का जीरेंट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद टाइम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड सिंस और फार, सिंस या फार। तो यहाँ पर टाइम जो है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग किया गया। उसके बाद अंत में टाइम बता दिया गया। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट देखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो देखते हैं, फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का जीरेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्ली फॉर प्लस टाइम।
तो फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लिखेंगे, प्लूरल है तो हैव लिखेंगे। फिर नॉट लिखकर बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का जीरेंड फॉर्म लिखेंगे, यानी मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लिखकर टाइम लिखेंगे। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, राजेश 5 बजे से नहीं खेल रहा है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा राजेश हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग हुआ। फिर नॉट का प्रयोग हुआ, क्योंकि नॉट का प्रयोग यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में होता है। नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड फॉर्म हो गया। फिर टाइम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड हो गया, उसके बाद टाइम हो गया। तो यहाँ पर टाइम जो है वो निश्चित है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। अनदर एग्जाम्पल, तुम 7 बजे से गाना नहीं गा रहे हो। यू हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 7 o'clock। यहाँ पर यू को प्लूरल माना गया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया और नॉट हैव और बीन के बीच में आ गया। फिर मेन वर्ब का जीरेंड फॉर्म आ गया। फिर ऑब्जेक्ट लिख के अंत में टाइम लिखा, टाइम से पहले टाइम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड लिखा सिंस, तो हो गया यू हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 7 o'clock। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के देखेंगे हम। यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव देखेंगे और डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, डबल इंट्रोगेटिव जिनमें हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और अंग्रेजी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, वो डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो WH टाइप उसे कहते हैं। अब देख लेते हैं फर्स्ट नंबर इंट्रोगेटिव का सिंगल इंट्रोगेटिव यस नो टाइप यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का जीरेंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्ली फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ हैव। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का जीरेंड फॉर्म लिखकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अंत में टाइम लिखने से पहले टाइम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड लिखेंगे, सिंस या फॉर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। उसके बाद अंत में टाइम को डिस्क्राइब करने के बाद क्वेश्चन मार्क जो होगा वो लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या सोनम 2 घंटे से टीवी देख रही है? हैज़ सोनम बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। यहाँ पर 2 घंटे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया। सोनम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब हैज़। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पहले आया हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद आया सब्जेक्ट सोनम, फिर आया बीन, फिर उसके बाद आया मेन वर्ब का जीरेंड फॉर्म, फिर अंत में ऑब्जेक्ट लिखकर टाइम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड लिखकर टाइम लिख दिया और फिर क्वेश्चन मार्क वर्ड लगा दिया। अनदर एग्जाम्पल, क्या राजेश 5 बजे से खेल रहा है? यहाँ पर 5 बजे दिया है जो कि निश्चित टाइम है, निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस का अंग्रेजी हो जाएगा हैज़ राजेश बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। यहाँ पर हैज़ लिखा गया क्योंकि राजेश सिंगुलर है, फिर बीन लिखकर मेन वर्ब का जीरेंड फॉर्म लिखा गया, उसके बाद सिंस लिखकर क्योंकि टाइम निश्चित है सिंस लिख दिया गया, उसके बाद टाइम डिस्क्राइब करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। अब देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव WH टाइप। तो देख लेते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट नंबर लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ ऑब्ली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्ली फॉर प्लस टाइम
प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखकर बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का जीरेंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखकर टाइम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड सिंस फाल लिखेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे, उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह सुबह से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो दे के अकॉर्डिंग आ गया, यहाँ पर दे प्लूरल है इसलिए हैव आ गया। तो पहले लिखा क्वेश्चन वर्ड व्हाट हैव दे, उसके बाद बीन लिखकर मेन वर्ब का जीरेंड फॉर्म लिखा गया, उसके बाद टाइम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड सिंस, यहाँ पर जो मॉर्निंग है सुबह से वो निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। तो अंत में टाइम लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अनदर एग्जाम्पल, मैं 2 दिन से कब सो रहा हूँ, व्हेन हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, यहाँ पर पहले लिख लिया गया क्वेश्चन वर्ड व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई को प्लूरल माना गया इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करके मेन वर्ब का जीरेंड फॉर्म स्लीपिंग लिखा गया है आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद टाइम को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड, यहाँ पर टाइम जो है वो निश्चित नहीं है अनिश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया। फिर टाइम लिखकर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अंत में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।